ये टाटा की गाड़ी कोई भी लेना चाह रहा ना मेरे भाई, तो एक दिमाग में बैठा लो कि सुबह टाटा की गाड़ी में कोई छोटी सी भी कमी है ना, सुबह गाड़ी छोड़ो, शाम को या अगले दिन गाड़ी मिलेगी, और कोई सुनने वाला कमी की है नहीं। और मतलब ही ना भाई साहब, मैं तो दूसरी गाड़ी ला रहा हूँ, थार बुक कर रखी है, डिलीवरी आने वाली है 10-5 दिन में। और थार इसी वजह से ले रहा हूँ, इसकी वजह से कि ये गाड़ी चार्जिंग पे गाड़ी लगाई जाता है नहीं, गाड़ी मेरे सामने चार्ज हो रही है। अच्छा। और सुबह को मैं आए के सेल अप मार रहा हूँ, गाड़ी पता चली 40% ही है और रेड लाइट जल रही है चार्जर की। ऐसा क्यों भाई? ऐसा कि वो बताते हैं कि वायरस आ जाता है कुछ। अच्छा। हाँ, उस वजह से हुआ। वो मैंने कई बार कंप्लेंट भी कर ली, बात भी हो गई है, लेकिन ऐसा कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा मतलब इसमें काम नहीं किया गया कि वो समस्या ना आए। मतलब उनके बिहेवियर से ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा। टाटा की गाड़ी से, बाकी वैसे लोहा बहुत मजबूत है, फ्लैट है, फ्लैट में तो वो तो इतने की, तो उससे बढ़िया डीजल की ले लो, हाँ, पेट्रोल की ले लो, सेम एवरेज बैठेगा, उससे क्या फायदा हुआ? हाँ। भाई उसे तो लॉस ही है, क्योंकि हमको घर में आ जाओ अपने में। अच्छा। मतलब ये मानो कि जैसे एक पंछी घर को सुबह निकला, हाँ, और शाम को दाना पानी अपना खा पी के और अपना जो घर की तरफ चल दिया। हाँ। क्योंकि अगर इच्छा भी ना हो तो मजबूरी है घर की तरफ भगना। हाँ। इसकी बैटरी कह देती है कि चलो घर को। अच्छा। मजबूरी बन जाती है घर आने की। बिल्कुल, मैं कहीं भी रुक सकती हूँ, इसलिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे नेक्सॉन ईवी की, और इसका ऑनरशिप रिव्यू लेंगे रियल, जो भी इसकी खूबियाँ हैं, खासियत है इसमें, आज इसके बारे में जानेंगे हम। और ये देखिए नेक्सॉन ईवी हमारे सामने खड़ी है, और हमारे भाई हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। और सुनाइए। सब बढ़िया है एकदम। भाई एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए अपना थोड़ा सा। एडवोकेट अमित भाटी गंगवाला। अच्छा, ग्रेट नोएडा से जी, ग्रेट नोएडा यूपी। तो भाई कब ली थी आपने गाड़ी? जनवरी 2023 में ही जी। अच्छा, तो कितने की पड़ी भाई आपको वैसे? 15,29,000 रुपए की। अच्छा भाई, इसमें कुछ वो सब्सिडी वगैरह का भी तो? सब्सिडी 10% सब्सिडी जो है वो दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा। उस समय, हाँ, तो इस पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो फ्री था, दिल्ली नंबर तो 15 मान लो ये लगा लो 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास सब्सिडी मिल गई थी। सब्सिडी मिल गई मतलब आपको? रजिस्ट्रेशन फ्री था, तो खाली एक शोरूम गया है और इंश्योरेंस। अच्छा, तो भाई इंश्योरेंस वगैरह का भी कुछ अलग से पता है कितने का हुआ था इसका? 45,000 के आसपास में हुआ था। 45,000 एक साल का? हाँ। और ने दिल्ली नंबर लिया है ये भाई। यूपी में नहीं मिला था आपको ये सब्सिडी वगैरह? यूपी में दरअसल सब्सिडी नहीं थी तब। अच्छा। हाँ, अब यूपी में भी सब्सिडी आ रही है। अच्छा भाई, वेरिएंट कौन सा है? बेस वेरिएंट है, बिल्कुल बेस। हाँ, इलेक्ट्रिक नेक्सॉन का बिल्कुल बेस है। इलेक्ट्रिक नेक्सॉन का बेस मॉडल। तो भाई अब तक कितनी चला दी आपने? 23,000 चला दी, मतलब 6-7 महीने में 23,000 चला दी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छी रनिंग है भाई। रनिंग क्या है, बस सुबह निकलते हैं और शाम को जब तक बैटरी देखते हैं कि बैटरी कितनी बच रही है, जब तक बैटरी 10 या 5% ना रहती है ना, हाँ, मन नहीं करता घर में एंट्री करने का। अच्छा, यही है, तो पूरा फायदा उठा रहे हो इसका? बिल्कुल। अच्छा, टाइम लेती है चार्ज होने में? चार्जिंग का ये मानो कि 10 घंटे मानो, 0 से 100 होने में घर पे। हाँ। और फास्ट चार्जर से कभी चार्ज कराई है आपने? फास्ट चार्जर से चार्ज कराई है। अच्छा, उसमें कितना टाइम ले? उसमें 2 घंटे कम से कम, 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, प्राइस वगैरह कुछ उसका? प्राइस वगैरह तो ये मान लो कि वो सीएनजी के बराबर ही पड़ता है फिर। अच्छा, अगर फास्ट चार्जर से चार्ज कराएं और ईवी रखूं, हाँ, तो फिर तो बढ़िया है कि अपना जो पेट्रोल की गाड़ी ले लो उसमें सीएनजी लगवा लो। मतलब कॉस्ट ज्यादा है उसकी? बहुत ज्यादा कॉस्ट है, तो 500-600 के आसपास में जो फुल होती है। 500-600 रुपए में फुल होती है? तो भाई वो तो बहुत ज्यादा। सीएनजी का औसत आएगा उसमें तो? एक सीएनजी का मैं बता तो रहा हूँ, सीएनजी डीजल का औसत आएगा, तो उससे बढ़िया फिर इलेक्ट्रिक ना लेके, हाँ, फिर तो जो डीजल की गाड़ी ले लो। और भी गाड़ी आती थी इलेक्ट्रिक में दरअसल, एमजी की भी थी शायद? एमजी की भी थी। नेक्सॉन में पिछले 2 साल से जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, हाँ, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब नेक्सॉन ही खरीद रहे हैं। अच्छा। बाकी और जैसे एमजी हेक्टर्स हैं और गाड़ी हैं, उन पर ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं टाटा की गाड़ी है, हाँ, तो अपनी भारत की मैन्युफैक्चरिंग है, हाँ, तो इसलिए भी थोड़ा मतलब लोगों का इसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। अच्छा। और मेरा भी इसी वजह से रुझान था। हाँ। और सबसे जो मेन पॉइंट आता वो आता है कि ये अपने बजट में थी गाड़ी। उस टाइम बजट में थी? हाँ, उस टाइम भी बजट में थी और आज भी बजट में है। मतलब सबसे सस्ती गाड़ी मिनी एक्सयूवी में यही थी। हाँ, मिनी एक्सयूवी में यही गाड़ी आती थी। और अगर एमजी हेक्टर्स की बात करें तो एमजी हेक्टर्स का प्राइस ही बहुत ज़्यादा है।
अब जो आदमी 30-35 लाख रुपए डालेगा और तो वो MG हेक्टर्स की EV लेगा, उससे बढ़िया और भी उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। फिर बिल्कुल होंडा की कोना भी आती है, वो भी उसका प्राइस इतना ही है। बिल्कुल होंडा की जो कोना है आप देखोगे कि कोना का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और इतनी वो गाड़ी रोड पे दिखेगी नहीं। अब नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में अगर बात करें तो नेक्सॉन ही ज्यादा जो रोड पे नजर आती है। हाँ अब तो नया इसका नया वेरिएंट आ गया है। इसमें बहुत से चेंज करे हैं। नहीं चेंज कुछ नहीं करा है, यही आ रही है। मैं आपको बता दूं इसी में जो मतलब 100 किलोमीटर रेंज ज्यादा कर दी है। हाँ और थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम वगैरह चेंज किया है इसका। म्यूजिक सिस्टम तो भाई और कोई गाड़ी रखते हो आप, यही आपकी फर्स्ट? नहीं मेरे पास में जो फिलहाल एक वो है, दूसरी गाड़ी है क्योंकि पेट्रोल की। हाँ वो इसलिए रख रखी है ताकि कहीं जाना हो और देखूं इसकी बैटरी तो बैटरी लो है और मुझे जाना है कहीं लंबा। बिल्कुल तो फिर किसी से की गाड़ी ना मांगने से बढ़िया है कि सेकंड गाड़ी घर में खड़ी है तो अपना सेल अप मारो, निकल लो, इसे चार्जिंग पे लगा दो। अच्छा अब भाई ये और बता दो, जैसा आप चला रहे हो इसको, इसकी रेंज वगैरह कितनी देती निकाल के? रेंज जो कंपनी ने बताया था वो तो 300 कुछ बताया था, लेकिन एक्चुअल रेंज जो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ वो 200-250 रेंज है। 200-250 हाँ AC पे। और जब हाईवे पे चल रही है और बढ़िया चला रहा हूँ तो 220-230 तक चली जाती है। 220 चल जाती है? हाँ 220 चल जाती है। अच्छा हाँ तो ऑफ रोडिंग वगैरह, चूंकि मेरा तो तालाबों पे ज्यादा आना जाना रहता है। हाँ तो जब तालाबों की तरफ निकलता हूँ तो 250 चलती है, क्योंकि ज्यादातर ऑफ रोडिंग रहती है, कच्चे रास्ता रहते हैं, गाँव में ही तालाब है। तो इन रास्तों पे दे देती है भाई 180 का एवरेज? 180 का बड़े आराम से सारे तालाबों की विजिट हो जाती है शाम तक। मतलब सुबह कोर्ट जाते हो हाँ शाम को, उसके बाद में जो तालाबों की विजिट। भाई अब इसके पॉजिटिव्स बताओ सबसे पहले, क्या क्या पॉजिटिव्स लगे आपको जैसे चलाई है आपने? और पॉजिटिव मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो इसका एक तो ये है कि घर पे मिनिमम बिजली में पता नहीं चलती कितनी बिजली ली है कितनी नहीं ली, चार्ज हो जाती है सुबह ही। जेब में एक बार को मेरे पॉकेट में पैसे है नहीं है, मुझे पेट्रोल पंप के चक्कर काटने नहीं पड़ते। जब आँख खुलती है ठीक है, सेल अप मारो और घर से निकल लो। अच्छा शाम को 200-250 किलोमीटर चलती है और शाम को घर में आ जाओ अपने में। अच्छा मतलब ये मानो कि जैसे एक पंछी घर को सुबह निकला और शाम को दाना पानी अपना खा पी के और अपना जो घर की तरफ चल दिया। क्योंकि अगर इच्छा भी ना हो तो मजबूरी है घर की तरफ भगना। इसकी बैटरी कह देती है कि चलो घर को। अच्छा मजबूरी बन जाती है घर आने की। बिल्कुल मैं कहीं भी रुक सकती हूँ तो इसलिए आपका एक दायरा हो गया कि आपको NCR के अंदर ही जो गाड़ी को चलाना है और आपको NCR से बाहर नहीं जाना है। मतलब सीमित दायरा एरिया बना दिया इसने, कि एरिया बना दिया इसने, इससे आगे आप नहीं तो जाओगे। इससे मुझे फायदा भी है, घर से मुझे ये फायदा है कि अब जो मेरी बेवजह की जो इधर उधर की लंबी भागदौड़ होती थी वो मेरी कम होगी, तो इसलिए मैं काम पे भी ज्यादा जो टाइम दे पा रहा हूँ। अच्छा तो घर वाले तो खुश होंगे भाई पूरे? बहुत खुश है, बहुत खुश है। पता है कि शाम को बैटरी जो भूल जाएगी गाड़ी की अपना पालेगा। तो चलो भाई एक बार ये और बताओ, इसकी रेंज मतलब सबसे लंबा कहाँ तक गए आप इससे? एक बार में कितने चार्ज करके चलाई आपने? मैं सबसे लंबा तो इसमें जो NCR में घूमा हूँ, मैं कहीं गया ही ना हूँ। अच्छा इसे लेकर कहीं गए नहीं हो? लंबा मैं कहीं गया ना हूँ, मैं दिल्ली NCR गाजियाबाद और हापुड़ बुलंदशहर यहीं आसपास में ही फरीदाबाद, इससे आगे मैं गुड़गांव तक ही गया हूँ। हाँ वो सेकेंडरी कार बता रहे थे आपने रख रखी है? फिर वो है भाई ऑप्शन है, अगर कहीं लंबा जाना है तो ये मतलब आपके मतलब की नहीं है। अच्छा मेरा मानना ये है। हाँ अब तो जैसे भाई चलाई है आपने 22,000 कुछ चलाई है, तो इसमें क्या क्या कमी आई है? सर्विस वगैरह कॉस्ट क्या रहती है? 22,000 जो चलाई है, सबसे बड़ी जो कमी है वो तो यही है कि टाटा की जो शोरूम पे जो जितने भी वर्कर है ना टाटा के, कुछ भी कहे जाओ, टाटा कितना भी दावे कर लो कि हमारी अब सर्विस बहुत अच्छी है, हमारे बंदे बहुत अच्छे हैं। शोरूम बेशक उन्होंने शीशे लगा के बड़े बड़े शोरूम कर दिए हो, पहला छोटा शोरूम था बड़ा शोरूम बना दिया। लेकिन उनकी जो लेबर है, जो उनके अंदर जो मतलब जो शोरूम के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं, कर्मचारी, हाँ वो उनका बिहेवियर और उनका काम करने का तरीका वही है। वो नहीं बदला जा सकता। बेशक से आप AC लगा लो, बैठते नहीं, चाहे आप नमकीन लिया हो, कोल्ड ड्रिंक लिया हो, कस्टमर के लिए कितना ही उसे जो आप जो AC में बैठा के उसे मैनेज कर लो, लेकिन अगर गाड़ी के अंदर जो कमियां हैं आप कमी बताओगे तो उस कमी पे तो वो काम करते ही ना। अच्छा कोई इंसिडेंट है आपका जो कोई आपने मतलब सुनवाई? इंसिडेंट्स है कई बार। क्या होता है इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है श्रीमान जी, हाँ जी, कि जो गाड़ी है ना जब हम धुलाई को जाते तो ये है, ये इस पर रबड़ होती है, ये रबड़ निकली हुई है इसकी भी, और खिड़की भी आवाज कर रही है इसकी। खिड़की क्या गाड़ी तो देखो पूरी आवाज करेगी क्योंकि गाड़ी चलती है ऐसे रास्तान पे, इनके सबके ऊपर रबड़ होती है। वो रबड़ जैसे धुलाई सेंटर पे जाती है तो वो रबड़ अपने आप निकल जाती है।
अच्छा, वो प्रेशर वगैरह मारते होंगे ना इस पे? वगैरह मारते हैं। अब क्या है, जैसे मैं खिड़की लगा दी मैंने, हाँ, लॉक कर दी, हाँ। खिड़की लॉक होने के बावजूद भी जो लाइट जलती रहेगी, खिड़की ओपन दिखाएगी। अच्छा, भीतर वाली? हाँ, भीतर वाली। कारण यही है कि यहाँ पे रबड़ होती है, रबड़। अच्छा, इस पे अब वो रबड़ निकल जाती है। अच्छा। हाँ, तो और कोई इसमें मैच? जो मेन कमी है, जिसके लिए मैंने 1-2 बार बोला भी है वहाँ पे, हाँ, कि मैंने गाड़ी एंट्री करी, चार्जिंग पे गाड़ी लगाई, जाता नहीं, गाड़ी मेरे सामने चार्ज हो रही है। अच्छा। और सुबह को मैं आके सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी पता चली 40% ही है और रेड लाइट जल रही है चार्जर की। ऐसा क्यों भाई? ऐसा कि वो बताते हैं कि वायरस आ जाता है कुछ। अच्छा। हाँ, उस वजह से हुआ है वो। मैंने कई बार कंप्लेंट भी कर ली, बात भी हो गई है, लेकिन ऐसा कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा मतलब इसमें काम नहीं किया गया है कि वो समस्या ना आए। संतुष्टि नहीं दी उन्होंने? संतुष्टि नहीं मतलब हो पाई, और वो कभी भी कर जाती है। तो इसलिए जो ना, रात को अगर मान लो आँख खुल गई 2 बजे 3 बजे, हाँ। तो मेरा मन करता है कि मैं एक बार जाकर चार्जिंग पॉइंट पे देख लूं कि चार्ज हो भी रही है, नहीं हो रही है। टेस्टिंग चेक करते। हाँ, कभी रेड लाइट ना जल गई हो। हाँ। तो भाई इसमें चार्जर की प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर? नहीं, चार्जर की प्रॉब्लम नहीं है, इस गाड़ी के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, टाटा वालों ने बताया आपको? हाँ, टाटा वालों ने बताया, गाड़ी के प्रत्येक गाड़ी में प्रॉब्लम है, और इनके कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ। जिस वजह से चार्जिंग होती एकदम बंद हो जाती है। तो अपडेट वगैरह नहीं आया इसमें कुछ ऐसा कुछ अभी? अपडेट तो कुछ ऐसा अभी तक कोई आया नहीं अपडेट। हाँ। अब बाकी सर्विस मांग रही है, अब सर्विस पे लेके जानी है। अच्छा, अब तक कितनी सर्विस होगी भाई इसकी? इसकी 3 सर्विस हो चुकी हैं। कॉस्ट वगैरह क्या आती है? कॉस्ट तो सर्विस की, इसमें जो सेकंड सर्विस थी उस पे तो इसका 2000 रुपये लिए थे मुझसे। हाँ। कि इसकी मोटर में ऑयल डलता है। अच्छा, वो ऑयल के 2000 रुपये लिए थे। हाँ। उसके बाद में फिर जब भी सर्विस जो हुई है, उस पे अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, हाँ। और ये एसी का जो वो है अंदर वो होता है जो फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह, बस वो। अच्छा, तो भाई जैसे अब इसकी गारंटी वगैरह कितनी आती है बैटरी की, आपको बताया होगा उन्होंने? गारंटी तो उन्होंने बताया मुझे इसकी 8 साल। 8 साल, 1,60,000 किलोमीटर उन्होंने बताया है। हाँ। जिस हिसाब से मेरी रनिंग है, हाँ। अभी मान लो 6 महीने हुए, 6 महीने में 23-24 हज़ार चला दी मैंने। बिल्कुल। तो 1,60,000 तो मेरी 2 साल 3 साल में चल जाएगी गाड़ी। अच्छा, बड़े आराम से। हाँ। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 3 साल बाद मेरी गाड़ी वारंटी पीरियड से बाहर आ जाएगी। तो भाई एक्सटेंडेड नहीं करा सकते थे, बढ़वा नहीं सकते थे उसको? मैंने बढ़वाई थी। हाँ। वो मैंने ली थी, मुझे बढ़ाई भी थी, लेकिन उसमें मतलब बात हुई थी, तो उसमें गाड़ी की बैटरी की नहीं बढ़ाई उन्होंने। ये बैटरी की 8 साल की गारंटी है। अच्छा, वो उन्होंने गाड़ी की 3 साल से 5 साल कर दी। अच्छा, गाड़ी की गारंटी, सस्पेंशन वगैरह है गाड़ी का, और गाड़ी में बहुत सारे काम है। हाँ। लेकिन बैटरी को छोड़ के वो तो मतलब जो उन्होंने एक्सटेंशन 2 साल वारंटी बढ़ा दी है। उसका प्राइस वगैरह कुछ उसी में थी 15 लाख। अच्छा भाई, अब इसके नेगेटिव्स बताओ, मतलब उसमें कुछ वो मत करना, जो जेन्युइन हो वो बताना। नेगेटिव तो जेन्युइन इसलिए बताऊंगा कि मेरे पास में टाटा की 2 गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी। एक मेरे पास में नेक्सॉन है। हाँ। मेरे मामा जी का बेटा है कपिल नागर एडवोकेट। हाँ। और मैंने उन्हें सजेस्ट करी थी। ईवी है उनके पास भी? उनके पास में सीएनजी की है, टाटा की, लेकिन। हाँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसमें नेगेटिव है वो टाटा की सर्विस है। टाटा के शोरूम पे जो कर्मचारी हैं वो हैं। अच्छा। उनकी गाड़ी का डैशबोर्ड बजता है, वो आज भी बजता ही रहा। हाँ। 1 साल से ऊपर हो गया है। हाँ। तो वो सुनते ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही है। टाटा की गाड़ी कोई भी लेना चाह रहा ना मेरे भाई, तो एक दिमाग में बैठा लो कि सुबह टाटा की गाड़ी में कोई छोटी सी भी कमी है ना, सुबह गाड़ी छोड़ो, शाम को या अगले दिन गाड़ी मिलेगी, और कोई सुनने वाला कमी की है नहीं। हाँ। और दूसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है कि जो इसकी रेंज बताई है 300 किलोमीटर, वो इसकी रेंज नहीं है। हाँ। वो 200-250 किलोमीटर चलती है और उसके बाद में कह देती है चल भाई अपने घर को वापसी। अच्छा, उसी के डर से आपने कोई लॉन्ग रूट नहीं किया इससे? ना, मतलब ही ना भाई साहब, मैं तो दूसरी गाड़ी ला रहा हूँ, थार बुक कर रखी है, डिलीवरी आने वाली है 10-5 दिन में। हाँ। और थार इसी वजह से ले रहा हूँ, इसकी वजह से हुई कि ये तो यहाँ एनसीआर को ही है, कहीं लंबा जाना है तो थार में सेल्फ मारो, चल दो। हाँ। और भाई और क्या क्या नेगेटिव्स लगे आपको? और नेगेटिव जो इसका एक रेंज का हो गया। हाँ। एक ये हो गया कि इसकी टाटा की जो सबसे मेन जो समस्या है, सर्विस की समस्या है। हाँ। और तीसरा जो नेगेटिव है वो ये है कि इसमें जो मोटर है ना। हाँ। इसके जो पहिए हैं, जैसे अभी कच्चे में खड़ी है। हाँ। अगर यहाँ बारिश हो जाए गाड़ी को और मैं आऊँ तो ये एकदम से चक्कर बनाती है। हाँ। तो उस वजह से पहिए में ग्रिप नहीं बन पाती और वो स्लिप मारना शुरू कर देती है। हाँ। एक जगह ही, और वो यहीं पे रुक जाएगी, फंस जाएगी, चलेगी ना गाड़ी। हाँ, आपने पहले भी बताया। बिल्कुल, मैंने पहले भी जिक्र करा था इस बात का। तो ये की नेगेटिव हुआ? बिल्कुल। और दूसरा नेगेटिव वो है जो चार्जिंग का है कि मैं गाड़ी चार्जिंग पे लगाई। हाँ। और सुबह को देखा तो गाड़ी की जो मतलब चार्ज ही नहीं हुई। हाँ। जब आपने गाड़ी लगाई उस समय चार्ज हो रही है, घंटा भर तक चार्ज हो रही है, उसके बाद में गाड़ी अपना चार्जिंग छोड़ देगी और रेड लाइट उस पर चालू हो जाएगी। अच्छा। और एक पॉइंट इसमें यह है
जो मैंने बताया इसका रबड़ होती है। हाँ वो आपने बता दिया रबड़ का, एक ही रबड़ वाला, ये रबड़ होती है। हाँ। शोरूम पर जाकर रबड़ मांगो, उनके पास में रबड़ ही नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब उनका बिहेवियर वगैरह? बिल्कुल मैं तो बिल्कुल मतलब उनके बिहेवियर से ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा। टाटा की गाड़ी से, बाकी वैसे लोहा बहुत मजबूत है, सेफ्टी? हाँ सेफ्टी बहुत मजबूत है इसमें। अंदर बैठ कर लगता है कि हाँ मैं गाड़ी में बैठा हूँ। ऐसा ना है, मेरे पास में दूसरी गाड़ी भी है मारुति की, हाँ। तो उसमें जो वो टीन की तरह बजती है, लेकिन इसका लोहा मजबूत है। अच्छा। और दूसरा एक बात और बताओ, जैसा आप ये चला रहे हो, मतलब रिकमेंड करोगे कि कोई लोकल में या फिर कोई? नहीं देखो भाई, किसके लिए रिकमेंड करोगे इस गाड़ी को? रिकमेंड करूंगा इसे जो लोकल का गांव का आदमी है, हाँ उसके लिए करूंगा कि जिसको अपने जो लोकल में ही घूमना है, मतलब गांव का हो या फिर कोई शहर में ही हाँ। एक दायरा हो नहीं उसका? शहर के आदमी के लिए तो बहुत मतलब जो झंझट है, एक तो सेक्टर में जो बिजली बहुत महंगी है, हाँ। गांव में और सेक्टर में बिजली दर में दोनों में डिफरेंस है। जैसे हमारे ग्रेटर नोएडा में 700 रुपए यूनिट तक 7 की है, हाँ, और उसके बाद बढ़ती है। बिल्कुल मान लो फ्लैट है, फ्लैट में तो वो तो इतने की, तो उससे बढ़िया डीजल की ले लो, हाँ पेट्रोल की ले लो, हाँ। सेम एवरेज बैठेगा, उससे क्या फायदा हुआ? हाँ भाई उसे तो लॉस ही है, क्योंकि और एसी वगैरह भी चलाएगा। हाँ, बिल्कुल इसकी जो मैं भी खुद फास्ट चार्जिंग पर अगर फास्ट चार्ज कराने जाऊँ तो 500-600 रुपये लग जाते हैं, हाँ। चार्ज कराने के। तो फिर मुझे फायदा क्या हो ईवी गाड़ी का? ईवी गाड़ी की तरफ मैं इतने पैसे दूंगा, 15 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, हाँ। तो मैं इसीलिए तो दूंगा कि मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे बचत होगी, बिल्कुल कि भाई खर्चा कम होएगा, हाँ। फ्यूल का खर्चा कम होगा। लेकिन फ्यूल का खर्चा तो बराबर बैठ रहा है, हाँ। तो भाई मैं 15-16 लाख रुपए क्यों डालूंगा ईवी में? बिल्कुल। तो कम हमें जो मतलब इसके लिए जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हाँ। तो कुछ बिजली की दरों में भी कुछ छूट होनी चाहिए, कि जिसने घर पे इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रखी है और उसके घर पे जो चार्जिंग लगाएं या मीटर लगाएं, उसके लिए तो सेक्टरों में ठीक है, और गांव में तो भाई ज्यादातर मैं बताऊं तो बिजली की कोई दर ही ना है, हाँ, क्योंकि आधे गांवों में तो जो मीटर ही ना है, बिल्कुल आधे से ज्यादा घरों में तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन घरों में मीटर ना हो तो तार गेरो और चलाओ सुबह से शाम तक। हाँ। लेकिन जैसे हम हैं, मीटर भी लग रहा है तो कोई फर्क ना पड़ेगा, इकट्ठा बिल जाता है महीने में। अच्छा, वो फिक्स वगैरह कुछ सीन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, फिक्स का भी सीन नहीं है, मतलब जितना भी जाता है बिल उसमें पता ना चलती है। नहीं, इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे चार्जिंग वगैरह थोड़ा टाइम कम हो जाए इसका, और कम समय में चार्ज ना, चार्जिंग का तो 10 ही घंटा है। 10 ही घंटा जो कंपनी चार्जर दे रही है, घर पे चार्ज करो, 10 घंटे से कम चार्ज ही नहीं होगी, मतलब 1 घंटे में मतलब 10% बैटरी होती है इसकी। अब रिकमेंड करना चाहोगे आप किसी को कि ईवी ले, वो नेक्सॉन ईवी? नहीं, मैं बोलूंगा कि भैया वही ले जो मन बना ले, कि 150-200 किलोमीटर चलना है, हाँ। और बिजली की घर में समस्या ना हो, हाँ। 10 से 12 घंटे, 14-15 घंटे बिजली आती हो घर में। हाँ, सेकंड कार घर में खड़ी हो, ताकि इसकी बैटरी अगर चार्ज ना हुई, रात को इसके चार्जर ने बैटरी जो चार्जिंग करनी बंद कर दी, तो दूसरी गाड़ी में सेटअप मारे लेकर निकल ले, किसी पड़ोसी की गाड़ी का इंतजार ना करना पड़े, ना टैक्सी का इंतजार करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई का ये रियल ओनरशिप रिव्यू था। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।